हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। इसके पहले जो सिकल सेल एनीमिया का पार्ट है उसका वीडियो आप लोगों को आ चुके हैं, ज़रूर एक बार चेक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका नेम में अगर देखा जाए तो पॉली मतलब मेनी, मतलब बहुत सारा। जेनिक मीन्स जीन से जो रिलेटेड है, और इनहेरिटेंस मतलब जो चीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच जाते हैं, वो वाला चीज़ को हम लोग इनहेरिट करते हैं या इनहेरिटेंस फेनोमेना कहते हैं। अब इसका पूरा मतलब ये है कि बहुत सारा जीन एक ही चीज़ को दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैल्टन ने 1833 में लाया था। तब ये चीज़ बहुत नया था। अब इसको हम लोग बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल जीन से रिलेटेड है, और इसका जो चेंज है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो हम लोगों को बाहर से दिखाई देता है कि हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसमें हुआ है। जैसे कि स्किन का कलर, किसी का ब्राउन होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का बहुत वाइट होता है, बहुत सफ़ेद है, बहुत क्लियर है स्किन। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब जो ट्रेड्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स, और ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, मतलब जो बाहर से दिखाई देता है। इसको कहता है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, एंड दीज आर नोन एज द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। एज कि ये फिनोटाइपिक है, इसलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहता है। और भी ज़्यादा इसका एग्जांपल्स है, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, कि किसी का आई कलर ब्राउन है, किसी का ब्लैक है। ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अब हम लोगों को पता है कि रिसेसिव ट्रेट हम लोग स्मॉल हैंड में लिखते हैं। स्मॉल हैंड का AABBCC है वेरी लाइट कलर के लिए रिप्रेजेंट करता है पेरेंट जनरेशन में, और कैपिटल हैंड का AABBCC ये पेरेंट जनरेशन में डार्क कलर के लिए डोमिनेंट ट्रेट का एक सिंबल है। तो अब जब इसको पहले जनरेशन में क्रॉस किया जाए तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, और सेकेंड जनरेशन में अगर क्रॉसिंग हुआ तो इसका बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कलर कैसा होगा, लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, या डार्क ब्राउन, या ब्लैक। ये सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है कि कितने प्रोपोर्शन में कौन सा एलील हमारे पास आ रहा है। ये हमारा डिपेंडिंग फैक्टर्स है। अब आते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जैसे कि हम लोग पहले वाला चीज़ डिस्कस किया, ये हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली बात है पॉलीजेनिक मतलब क्या, कि ये फिनोटाइपिक है और ये बहुत सारा जीन को रिलेट करके एक कैरेक्टर कॉम्बाइनली दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर के लिए बहुत सारा जीन एक साथ आते हैं और दिखाते हैं ये कलर ऐसा हुआ। तो अब आता है कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारा जीन आता है और बोलते हैं कि ऐसा कैरेक्टर शो किया। ऐसा तो सब में नहीं होता है, लेकिन ये है कि सिंगल जीन जो कैरेक्टर इसको दिखाएगा वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसके लिए बहुत सारा जीन अगर एक्यूमुलेटेड होके एक चीज़ दिखाते हैं वो हम लोग को दिखता है। अब मल्टीपल जीन का कारण इसका कैरेक्टर हमेशा इक्वल रहता है, कि इसका कैरेक्टर इक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब एलील का जो है वो एलील क्यूमुलेटिव या एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, एक साथ मिलके एक इफेक्ट दिखाते हैं। इसमें कोई लिंकेज या डोमिनेंस का पार्ट नहीं है, रैदर कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना एक्टिव है, कौन सा कितना एक्टिव है, इसके हिसाब से हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि कैसा हुआ ये कलर, ये इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो
कैरेक्टर है ये बहुत सारा वैरायटी हो सकता है, मतलब बहुत कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत वैरायटीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये है सारा का सारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जीन, क्रोमोसोम, डीएनए ये सब इनहेरिट होता है, लेकिन ये सब चीज़ है क्या, अब हम लोग वो पढ़ेंगे कि ये क्रोमोसोम, जीन ये सब क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम है एक थ्रेडेड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। एक थ्रेड कॉइल, जैसे कि हम लोग का सुतली का जो कॉइल होता है ना, वैसे दिखता है एक कैरेक्टर, वो का 2 पार्ट है उसका, एक्स के तरह रहते हैं, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और वो उधर ही रहते हैं। ये एक हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ कैरेक्टर है। तो हम लोग ये जो एक्स वाला पिक्चर दिख रहा है ना स्क्रीन में, वो है हमारा क्रोमोसोम। उसका एक पार्ट को हम लोग कहते हैं, एक एक पार्ट डबल स्ट्रैंड है, और एक एक स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं कि ये क्रोमाटिड्स। और बीच में सपोज एक्स है, एक्स का बीच में जो जंक्शन है कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। ऊपर का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको शॉर्ट आर्म या पी से डिनोट किया जाता है, और नीच का जो बड़ा पार्ट है उसको लॉन्ग आर्म और क्यू से डिनोट किया जाता है। और ये आर्म्स को, सिंगल सिंगल आर्म्स को हम लोग टेलोमियर कहते हैं, ठीक है। ये गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब आता है जीन में। तब से जीन, जेनेटिकल कैरेक्टर्स इतना कुछ बोल रहे हैं, अब जीन क्या है। अच्छा, सबको पता है कि फ़ोन का जो पासवर्ड है, जिसको हम लोग टाइप करने के बाद फ़ोन खुलता है कि नहीं। अब ये फ़ोन खुलने वाला जो पासवर्ड है उसको हम लोग कोड कहते हैं। अब जीन भी ऐसा एक कोड है, वो हमारे सेल में रहता है, और वो क्या है, उसके हिसाब से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स शो होता है। तो वो एक सीक्वेंस ऑफ कोड है जो डीएनए में है, और ये प्रोटीन के कोड करता है, एक प्रोटीन को ये कोड करता है। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए से। डीएनए क्या है? ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बना हुआ नहीं है, बहुत सारा चीज़ एक साथ मिलके एक डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये डीएनए में कुछ पार्ट्स हैं, मतलब इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड फिर से 3 चीज़ में बटा हुआ है। 3 चीज़ है इसमें, एक है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर, और एक नाइट्रोजनस बेस। अब पेंटोज शुगर के हिसाब से इसका नाम है डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें है पेंटोज शुगर, उस पेंटोज शुगर का नाम भी है डीऑक्सी राइबोज। इतना तक ठीक था। अब है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली डीएनए का बैकबोन है। अब डीएनए कैसे दिखता है? डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक स्प्रिंग के तरह दिखता है जिसका 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर, मेन जो फ्रेमवर्क है, उसको हम लोग फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है। सो एक फॉस्फेट ग्रुप भी चले गए। अब आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस में 4 पार्ट्स हैं। नाइट्रोजनस बेसेस का जो 4 चीज़ है वो है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब मेन नाइट्रोजनस बेसेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ये प्यूरिन में बिलोंग करता है एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में बिलोंग करता है थाइमिन और साइटोसिन। ये सब मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के एक डीएनए बनते हैं। तो और ये जो डबल स्ट्रैंड मैंने कहा ना, वो डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड जाता है लेफ्ट के तरफ और दूसरा स्ट्रैंड राइट के तरफ, मतलब दे आर एंटी पैरेलल। दे आर पैरेलल बट दे आर इन एंटी पोजिशंस। अब होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो मैंने डिस्कस कर रही हूँ, वो प्रपोज किसने किया था? वो वाटसन और क्रीक नाम का 2 साइंटिस्ट प्रपोज किया था। और ये बनाया कौन थे? बनाए थे और भी 2 साइंटिस्ट, जिसका नाम है विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन।
अब होता है कि न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का कैरियर है डीएनए में, कुछ ऐसा है कि उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। यह होता है फॉस्फेट ग्रुप से। अब फॉस्फेट में क्या है? फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन फॉस्फेट ग्रुप का कैरी करता है नेगेटिव ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव बनता है और सारा का सारा फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में होता है, इसलिए डीएनए हो जाता है नेगेटिव। और ये जिस सराउंडिंग्स में रहता है वो सराउंडिंग हो जाता है पॉजिटिव। अब डीएनए का डायमेंशन दिखा जाए तो डीएनए का डायमेंशन मतलब इसका डायमीटर है 2 नैनोमीटर के आसपास और इसका लेंथ है 3.4 नैनोमीटर के आसपास। ये अप्रॉक्सीमेट एजम्पशन है। अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है चारग्राफ्स रूल। जितना हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस अभी तक पढ़ा कि प्यूरिन, पिरिमिडिन, उसका जो पार्ट्स एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सारा का सारा कितने प्रोपोर्शन में है, ये देखने के लिए ये चारग्राफ्स रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को पहले याद रखना होगा कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है और प्यूरिन प्यूरिन पिरिमिडिन पिरिमिडिन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को ये डीएनए में दिखता है कि एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन डबल बॉन्ड बना के रहता है और ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। और थाइमिन के साथ एडेनिन जाता है तो बचा कौन? गुआनिन और साइटोसिन। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड भी होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो सिमिलरली तो कितना देखो, एडेनिन जितना होगा थाइमिन भी उतना ही होगा क्योंकि ये दोनों तो एक साथ रहता है। सिमिलरली साइटोसिन भी जितना है उतना ही गुआनिन है। सो सिंपली ए प्लस जी मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ थाइमिन प्लस साइटोसिन। यही होगा हमारा चारग्राफ्स रूल। आप एक पिक्चर बहुत ध्यान से देखना। देखो जो पी लिखा हुआ है वो है फॉस्फेट ग्रुप और जो पेंटागन बना है वो है हमारा पेंटोज शुगर और ATGC है नाइट्रोजनस बेस। अब तुम्हें दिख रहा है कि ए के साथ डबल बॉन्ड बना के टी रह रहा है और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के सी रह रहा है और यही है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा डीएनए ऐसे ही है और 2 स्ट्रैंड्स जो दिख रहा है इसलिए हम लोग को डबल स्ट्रैंड कहते हैं डीएनए को। बाकी सारा का सारा चीज़ यही था। हम लोग और भी न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए ये सब के बारे में जानेंगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय।